नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अंतिम संस्कार के समय युवक जिंदा लौट आया। दरअसल ससुराल गया बेटा 4 दिनों से लापता था। इस दौरान पुलिस को डांगरिया नदी में एक युवक की लाश मिली। परिजन ने टैटू और कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपने लापता बेटे के रूप में कर शव को अब परिजन घर लेकर आए। उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी, तभी बेटा दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसा, जिसे देख लोग भूत कर भागने लगे। बाद में पता चला कि परिजन किसी दूसरे युवक का शव घर ले आए थे। मामला बाकी मोगरा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के 16,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर 22 दिन से हड़ताल पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह का विरोध जताया। नवा रायपुर में एक महिला कर्मचारी जल समाधि लेने तालाब में कूद गई। वहां मौजूद गोताखोरों ने उसे बचाया। दुर्ग के शीतला मंदिर तालाब में 150 से ज्यादा कर्मचारी रघुपति राघव राजाराम गाते हुए उतरे। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी तालाब में उतरे। सरगुजा में एनएचएम कर्मचारी ने चुनरी यात्रा निकाली। 240 फुट चुनरी के साथ महामाया मंदिर यात्रा पहुंची, जहां उन्होंने सरकार को सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना कर दीप भी जलाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज बिलासपुर में राज्य के बीजेपी सरकार पर जमकर गरजे। इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ आम सभा में कांग्रेस के कई सीनियर नेता सचिन पायलट ने कहा कि हम वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को पूरे प्रदेश में चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में कई दिनों तक अभियान चलाया जाएगा। सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे, यहाँ व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद 9 सितंबर को कैबिनेट की पहली अहम बैठक दोपहर 3:30 बजे आयोजित की गई। मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर सभा रायपुर आयोजित बैठक में सीएम विष्णुदेव साय समेत 14 मंत्रियों ने पहली बार भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को विस्फोट शहादत को प्राप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरपुंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को विशेष उपकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया। दानीकुंडी निवासी मोहन यादव अपने खेत की ओर गया हुआ था। इस दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट और चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को वहां से भगा दिया। घायल युवक को मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। गोरेला पैंडा मरवाही जिले में पिछले 1 महीने से भालू के कई हमले हुए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। मरवानी वन मंडल में भालुओं के लगातार हमले जारी है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इसके पास से 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि उसमें क्या कुछ लिखा है इसका पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक जवान नीलेश कुमार गर्ग मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अभी इंजरम में 219 बटालियन में पदस्थ है। सोमवार की रात करीब 10:30 बजे उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल सीआरपीएफ के अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जन्मदिन की पार्टी खूनी वारदात में बदल गई। सरकारी स्कूल परिसर में दोस्तों ने मिलकर युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बर्थडे बम मारने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। घटना नेवी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रोशन कुमार उर्फ बिंद्रा सोमवार रात करीब 10 बजे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने घर से निकला था। मरोदा स्टेशन कॉलोनी स्थित सरकारी स्कूल में उसके परिचित नकुल जायसवाल का 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। रायपुर के चर्चित तोमर बंधुओं की सभी 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच ने केस की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों से जुड़ी सभी 5 याचिका की एक साथ सुनवाई होगी। इससे दौरान शासन ने शपथ पत्र के साथ जवाब दिया है, जिसमें कहा कि दोनों भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आरोपियों के वकील ने पुलिस पर दबाव में कार्रवाई करने और ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में फंसाने का आरोप लगाया है। दोनों भाई 2 महीने से फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने वकील के माध्यम से दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री का एक महिला के साथ अश्लील वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। हंगामा बढ़ा तो पार्टी ने जीत निशोदे का युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री पद से हटा दिया है। भाजपा युवा मोर्चा अरेरा मंडल ने अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने जीत के
पद से हटाने के साथ ही पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी हटा दिया है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अब भाजपा को बताना चाहिए कि क्या उसका यही चरित्र है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की जो परंपरा है, संस्कारों की बात करती है, बीजेपी की यही संस्कार है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।